अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास फिज़िक्स 10th। लास्ट में हमने पढ़ा था वेव्स और उसकी फार्मेशन पढ़ी थी। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स में वेव्स के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर वेव्स। ट्रांसवर वेव्स किससे कहते हैं? आर ट्रांसवर वेव्स इज़ अ वेव वेयर द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम आर परपेंडिकुलर एट राइट एंगल। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो भी वेव्स परपेंडिकुलर ट्रैवल करे किस एंगल पे? राइट एंगल पे। राइट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल। जिस तरफ वेव ट्रैवल हो रही है उस तरफ जो है परपेंडिकुलर ट्रैवल हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, याद रखें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वेव्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वेव्स का मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, वाटर ट्रांसफ़र नहीं होता। वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? उससे ट्रांसफ़र हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यह थी डेफिनेशन। ये देखें इसके अंदर, वीडियो के अंदर ये वाटर जो है ना इंटरफेरेंस है। यहाँ पे सारी वेव मिल के जो लास्ट में एक बड़ी वेव बनाती है ना, उससे वाटर जो है आगे ट्रैवल होता है। अब पीछे इसमें देखेंगे ना, इसके अंदर वेव्स जो होती है वो क्या होती है? ट्रैवल होती है। ठीक है, अब वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है? इमेजिन शेकिंग अ रोप अप एंड डाउन। द वेव्स ट्रेवल इज हॉरिजॉन्टल अलोंग द रोप बट द रोप इटसेल्फ मूव वर्टिकली। हम रोप का भी एग्जांपल लेते हैं वेव्स के अंदर। ट्रांसफर वेव्स कैसे मूव होती हैं हमने पढ़ा। ठीक है, ऊपर क्रस्ट, नीचे क्या है? ट्रफ। ठीक है, मेन पोजीशन के ऊपर जो है वेव्स जाती है और नीचे भी जाती है। ठीक है, मेन पोजीशन से जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो लोअर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, यहीं पे वेव जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है सेम जगह पे, तो उससे वेव्स आगे जो है उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। वेव साइड टू साइड एज अ वेव पासेस थ्रू। ठीक है, वो एक दूसरे की साइड में जो है वेव्स पास हो रही हैं। ठीक है, जैसे हमने इस वाटर के अंदर देखा, दोबारा देखें। ठीक है, इसके वाटर जो होता है पीछे देखें लहरें बन रही हैं। ठीक है, ये वाटर क्या होता है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यही लहर जो है वो बड़ी होके इंटरफेरेंस बन के ऐड होके एक बड़ा वाटर जो है उसको फोर्स एनर्जी जो बन जाती है ना, उससे वाटर जो है वो थोड़ा सा आगे जो है लास्ट के अंदर। ठीक है, जब वेव्स लास्ट एक किनारे में पहुंचती है उसमें वाटर की एनर्जी की वजह से वो थोड़ा वाटर आगे जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये देखें। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? शेकिंग कर रहा है। ठीक है, शेकिंग अ रोप अप एंड डाउन द वेव्स ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल। मूव क्या हो रही है? वेव्स आगे मूव हो रही है ना, यहाँ पे वेव्स हो रही है, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है। ठीक है, ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब ये सिर्फ क्या कर रहा है? रस्सी को उसी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है जिस जगह वो खड़ा हुआ है, पर एनर्जी उसकी क्या हो रही है? आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब डायरेक्शन ऑफ अ वेव्स क्या है? दिस मूवमेंट इज परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। ठीक है, ये बीच में इसकी क्या हो गई? मेन पोजीशन हो गई। ऊपर क्या होगा? इसका क्रस्ट। नीचे क्या होगा? ट्रफ। ठीक है, 90 डिग्री पे ये क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, और इसकी मूवमेंट किस तरफ है? टूवर्ड द राइट डायरेक्शन। द वेव्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जा क्या रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है। द पार्टिकल मूविंग अप एंड डाउन। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? क्रस्ट और ट्रफ बना रहे हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही हमारी ट्रांसफर वेव्स क्या होती है? ट्रेवल होती हैं। अब सेकेंड टाइप्स है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अ टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। अब ये लाइन इस पे आ गई। टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वो ट्रांसफर वेव्स क्या कर रही? परपेंडिकुलर वेव्स मूव हो रहे थे। ठीक है, 90 डिग्री पे। अब ये क्या हो रहे हैं? पैरेलल मूव हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखें ना,
पैरेलल जो है जैसे साउंड वेव्स मूव होता है। अब यहाँ पे जो है देखिए पार्टिकल्स टुगेदर हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल थोड़े अलग अलग हैं, इसको हम रेयरफिकेशन कहते हैं। उसको आगे हम डिफाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स समझ आ गई, ठीक है। मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, डिस्टर्बेंस क्या है, वाइब्रेशन क्या है, वो वेव्स के अंदर हमने अच्छी तरह से उसको डिटेल में पढ़ के आए हैं। अब मीडियम के अंदर, ठीक है, साउंड हो गया, सॉलिड हो गया, मीडियम साउंड जो एयर में होता है, ठीक है, एयर उसका गैस मीडियम हो गया, और वाटर जो है मीडियम हो गया। उसमें क्या कहते हैं, पैरेलल जो भी वेव्स मूव करे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में साउंड और सेस्मिक वेव्स हमारे एग्जांपल हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं। डायरेक्शन जहाँ पे वेव्स मोशन ट्रैवल कर रही है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, अब ये देखें, ठीक है। इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। अब इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है तो उसमें पार्टिकल जो है आगे मूव होते हैं, वो बैक एंड फोर्थ में मूव होते हैं। उसकी एनर्जी क्या होती है, वो आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या है, आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है सेम डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल हो रही है, ठीक है। पार्टिकल सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है, हमारी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, और हमारा साउंड जो है आगे ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है। बात समझ में आ गई। अब कंपैरिजन किसे कहते हैं, द रीजन, ठीक है, रीजन वेयर द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। उस रीजन में जैसे पार्टिकल जो हैं क्लोज हों, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीखा, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक साथ पार्टिकल हैं, इसको कंप्रेशन कहते हैं। और जो रेयरफिकेशन किसे कहते हैं, द रीजन वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट, जिसमें पार्टिकल दूर दूर हों, उसे क्या कहते हैं, रेयरफिकेशन कहते हैं। कंक्लूजन क्या है, एग्जांपल हम इसके देखें। ट्रांसफर वेव्स कौन से होते हैं, लाइट वेव्स ट्रांसफर वेव्स कहलाते हैं, अल्ट्रावायलेट ट्रांसफर वेव्स कहलाते हैं, एक्सरेस वाटर वेव्स हो गया, ये ट्रांसफर वेव्स कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन से हो गए, साउंड वेव्स हो गया, सेस्मिक वेव्स हो गया। सेस्मिक वेव्स कौन सा है, जो अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। समझ आ गई बात, ठीक है। ये होता है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब सिंपल आपको क्या याद करना है, ट्रांसफर वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या करती हैं, पैरेलल ट्रैवल करती हैं टू द वेव मोशन, ठीक है। और यह भी याद रखें, वेव्स हमेशा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, उसमें कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखना।